नमस्कार दोस्तों। और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी आई थी 2018 में, उसके लिए अभी आपको पता ही होगा कि कुछ अध्यापकों की नियुक्ति अभी भी की जा रही है। तो फिलहाल एलटी ग्रेड के संबंध में यहाँ पर एक नोटिस कार्यालय जिला शिक्षण माध्यमिक उत्तर प्रदेश प्रयागराज की ओर से जारी किया गया है 10 जनवरी को। और इसमें ये पता लगाने को कहा गया है कि एलटी ग्रेड के कितने ऐसे शिक्षक हैं जिनकी नियुक्ति ऐसे विद्यालयों में हुई है जहाँ पर जो अध्यापक हो रहे हैं वो छात्र शिक्षक अनुपात में सरप्लस हो रहे हैं। तो जो सरप्लस हो रहे हैं उनके बारे में जानकारी मांगी गई है। यहाँ पर कार्यालय आदेश आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो कार्यालय आदेश है इसमें क्या लिखा गया है इसको आप यहाँ पर देख लीजिए। और इसमें ये कहा गया है कि उपरोक्त प्रक्रिया को पूर्ण करने के पश्चात द्वितीय चरण में शिक्षकों के विषयवार शासनादेशों में निहित मानकों शिक्षक छात्र अनुपात में तैनाती के लिए अग्रेतर कार्रवाई नियमानुसार की जानी है। तो यहाँ पर स्टूडेंट टीचर रेशियो को ध्यान रखते हुए जो आगे की कार्रवाई की जानी है, तो इसके लिए विद्यालयवार संवर्गवार शिक्षकों के सरप्लस की सूची तैयार की जाएगी। सरप्लस चिन्हित करते समय यह देखा जाएगा कि जिन शिक्षकों के विद्यालय में आने से शासनादेश में निहित मानकों शिक्षक छात्र अनुपात में विचलन हुआ है, ऐसे शिक्षकों को सरप्लस घोषित करते हुए सरप्लस शिक्षकों एवं रिक्तियों की सूचना विद्यालयवार विषयवार और संवर्गवार एनआईसी के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। तत्पश्चात सरप्लस शिक्षकों को प्रदर्शित रिक्तियों के सापेक्ष उनकी इच्छा के जनपद विद्यालय में समायोजन के लिए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त कर उनका समायोजन किया जाएगा। तो बेसिकली बात यहाँ पर जो सरप्लस शिक्षक हैं उनके समायोजन की है। तो दोस्तों, यहाँ पर मतलब बहुत सारे ऐसे भी स्कूल हैं, कॉलेज हैं जहाँ पर एलटी ग्रेड के जो टीचर हैं वो सरप्लस हो रहे हैं। निश्चित रूप से अगर टीचर सरप्लस हैं और उनका समायोजन कहीं और किया जाता है तो आने वाली जो एलटी ग्रेड की वैकेंसी है उस पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। हालांकि दोस्तों, कहा जाता है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पहले ही बढ़ा दिया जाए तो लोगों का जो आकर्षण होता है विद्यालयों की ओर बढ़ जाता है, और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डाउन हो जाए तो निश्चित रूप से जो लोग होते हैं उनको लगता है कि भाई हम अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए उसको कहाँ पर पढ़ाएं। बहुत सारे ऐसे सरकारी स्कूल हैं जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया होता है कि लोग वहाँ पर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बाध्य होते हैं, लेकिन अगर इसका उल्टा हुआ तो वो भी उतना ही सही होता है। मतलब ये है कि यहाँ पर अगर ये जो सरप्लस टीचर हो रहे हैं इनको सही जगह पर रखा जाए तो ठीक है, लेकिन फिलहाल एक बात का ध्यान यहाँ पर और भी रखना होगा कि जितने शिक्षकों की आवश्यकता है उसकी पूर्ति भी जरूरी है। अगर शिक्षक ही नहीं होंगे तो फिर छात्र जो है पढ़ने के लिए क्यों आएंगे। तो ये बात का भी ध्यान जो है सरकार को रखना चाहिए। फिलहाल दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन जो प्रक्रिया है चल रही है। आपको याद होगा कि 27 दिसंबर से फॉर्म भरे जा रहे हैं, 16 जनवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। 3-4 दिन और बचे हुए हैं और अभी तक जो लेटेस्ट जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 30 लाख आवेदन तो पूरे हो चुके हैं, जबकि अंतिम दिनों में सबसे ज़्यादा जो फॉर्म पड़ते हैं अंतिम दिनों में पड़ते हैं। आज अभी 12 जनवरी है तो अभी काफ़ी समय है, मतलब मांग के आप चल सकते हैं लगभग 5 दिनों का समय है। तो इन 5 दिनों में ये संख्या मुझे लगता है कि लगभग 35 से 40 लाख के बीच में जा सकती है। 35 लाख तो पक्का पहुंचेगी। 40 लाख भी हो जाए तो कोई मतलब बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए कि प्रतियोगिता बहुत टफ लेवल की होने जा रही है और फिलहाल 30 लाख आवेदन प्राप्त होने की यहाँ पर जानकारी मिल रही है। और फ्रेंड्स देखो, यहाँ पर एक जानकारी और भी है कि मुख्यमंत्री योगी ने दिए निर्देश, प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां परखी। यूपी में 22 को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। ये जानकारी तो बहुत पहले ही शेयर हो चुकी है आप लोगों के साथ और मैंने पहले ही बता दिया था। फिलहाल ये है कि अभी तक ये था कि शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे, लेकिन अब जो है सार्वजनिक अवकाश की बात यहाँ पर कही जा रही है, तो ये बड़ी बात है। 22 जनवरी को शिक्षण संस्थानों और शासकीय कार्यालयों सहित पूरे प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। ये अब आप समझ लीजिए कि 22 तारीख को पूरा जो उत्तर प्रदेश है उसमें अवकाश रहेगा, मदिरा की दुकानें बंद रहेंगी। तो ये एक बहुत ही मतलब अहम फैसला लिया गया है। और यूपी में जो पुलिसकर्मी हैं उनकी छुट्टियों पर रोक लगा दी गई, क्योंकि शासन व्यवस्था को ठीक करने के लिए जो भी यहाँ पर पुलिस कर्मचारी हैं तो उनकी जो छुट्टियाँ हैं वो रद्द की गई हैं और 22 तारीख को सभी जो कर्मचारी होंगे वो ऑन ड्यूटी रहेंगे। और फिलहाल शहर में दिवाली की तरह पटाखों की बिक्री होगी। अयोध्या अहमदाबाद के बीच जो है विमान सेवा शुरू होगी। तो बहुत सारी तैयारियां की जा रही हैं 22 जनवरी के मद्देनज़र। और दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे तो डीजे और एडीजे भर्ती का मानक बदला, पद बढ़कर 1340 हुए। तो डीजे मतलब
यहाँ पर जिला जज की बात हो रही है, डिस्ट्रिक्ट जज, और एडीजे का मतलब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। तो दोस्तों यहाँ पर जानकारी मिली कि राज्य सरकार ने न्यायिक अधिकारियों की, जिसमें डीजी और एडीजे के पद हैं, की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किया है। भर्ती के लिए 2 स्तरीय परीक्षा होगी। एक तो प्री की परीक्षा होगी और उसके बाद मुख्य परीक्षा होगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा 16वां संशोधन नियमावली 2023 में प्रावधान किया गया है। साथ ही पदों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। अभी पद हो गए हैं कितने? 1340। इसमें अस्थाई 799 और अस्थाई 541 पद हैं। पहले ये संख्या 150 होती थी। तो मुख्यमंत्री ने गुरुवार को कैबिनेट 22 सर्कुलेशन में इसे मंजूरी दी है। अपर मुख्य सचिव नियुक्ति और कार्मिक देवेश चतुर्वेदी ने देर शाम शासनादेश भी जारी कर दिया है। इस नियमावली के तहत जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाणिज्यिक विवादों, भूमि अर्जन, मोटर दुर्घटना दावा याचिकाएं आदि जैसे विशिष्ट मामलों के लिए समय समय पर सृजित विशेष न्यायालयों की भर्ती होती है। तो राज्य सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। भर्ती के लिए आने वाले आवेदनों की संख्या रिक्तियों की संख्या से 10 गुना अधिक होने पर अभ्यर्थियों की जो योग्यता है उसको आंकने के लिए पहले प्रारंभिक परीक्षा कराई जाएगी। यह परीक्षा 2 घंटे 100 अंक की होगी। मुख्य परीक्षा के लिए प्रारंभिक परीक्षा में 45 अंक लाने वाले ही पात्र माने जाएंगे। लिखित परीक्षा में पास होने वाले जो लिखित परीक्षा में पास होंगे तो वो उनका ही इंटरव्यू करवाया जाएगा। 7 वर्ष तक लगातार काम करने वाले जो अधिवक्ता होंगे वो पात्र रहेंगे। 7 साल यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, वही लोग यहाँ पर डीजी और एडीजी के लिए आवेदन कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो पदों की संख्या है बढ़ा दी गई है 1340, और जो लोग वकील हैं 7 साल का अनुभव है वही लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पर यूपी पीसीएस के लिए इंटरव्यू भी चल रहे हैं। तो प्राण प्रतिष्ठा के लिए आखिर 22 जनवरी ही क्यों चुनी गई है? तो अभ्यर्थियों से ये सवाल भी किया गया था कि आखिर राम मंदिर निर्माण में किन पत्थरों का प्रयोग किया जा रहा है? अयोध्या में रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को ही क्यों की जा रही है? तो ये सवाल पीसीएस 2023 के इंटरव्यू के दौरान चौथे दिन बृहस्पतिवार को पूछे गए। इंटरव्यू के चौथे दिन 6 बोर्ड बैठे, जिसमें 90 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू लिया गया। इस दौरान अयोध्या के साथ महिला सशक्तिकरण और इसके विविध पहलुओं से जुड़े सवालों की संख्या जो थी वो अधिक रही। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि सवाल ये भी पूछा गया था कि नेचुरल फार्मिंग क्या है, इसे कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, महिलाओं का कृषि में क्या योगदान रहा है, कृषि से जुड़े तीनों कानूनों को क्या वापस लेना चाहिए था। तो एक अभ्यर्थी से सवाल किया गया कि यूपी में जिस तरह की चुनौतियाँ हैं उनसे निपटने के लिए प्रशासक में क्या गुण होने चाहिए। महिलाओं से जुड़े सवाल पूछे गए कि परिवार बनाने में महिलाओं का क्या योगदान होता है। तो कुछ ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं। फिलहाल इंटरव्यू की पूरी लिस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं। और स्वामी विवेकानंद के बारे में भी सवाल पूछे गए। आपको पता ही है कि आज 12 जनवरी है, तो आज भारत में युवा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में। आप सभी को स्वामी विवेकानंद जयंती की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। उनके आदर्शों पर चलकर निश्चित रूप से आप अपने जीवन को कई गुना बेहतर बना सकते हैं। तो बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों की पूरी लिस्ट मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आज की न्यूज़ अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।